प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय कब कब झूठ बोलते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। मैं कुछ प्रमाण उनके आज आपको दिखाना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय जम्मू कश्मीर में गए थे। वहाँ सोनमर्ग टनल का इन्होंने उद्घाटन किया है, यानी जेड मोड जो है वहाँ पर टनल का उद्घाटन किया है। और वहाँ प्रधानमंत्री महोदय ने जो जो बोला है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा तो आपको ज्ञान हो गया होगा कि प्रधानमंत्री महोदय हमारे कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, कैसे एक से एक झूठ को ऐसी कला के साथ पेश करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है, पहली बात तो उन्होंने ये कहा मैं जो वायदा करता हूं उसको पूरा करता हूं। ये बिल्कुल झूठ है, एकदम झूठ है। जो वायदे इन्होंने किए आज तक कोई भी पूरा नहीं किया है। कोई आप उठाकर देख लीजिए, इनके पुराने वीडियो सुन लीजिए, क्या क्या वायदे करते थे, क्या उनमें से कोई पूरा हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने वायदा किया था ये टनल का, हमने शुरुआत भी हमने किया और पूरा भी हमने किया है, उद्घाटन भी हमने किया। ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है। इस टनल की शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पर हुई थी। कांग्रेस सरकार के टाइम पर हुई थी, इन्होंने उसको ला करके पेंडिंग डाल दिया था। बाद में इसको पूरा किया गया है और उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री महोदय पहुंचे हैं। लेकिन शुरुआत इसकी कांग्रेस ने की थी, इन्होंने नहीं की थी। ये सरेआम झूठ है, सरेआम झूठ है। ऐसी गलत खबर नहीं देनी चाहिए। बहुत तकलीफ होती है जब देश का प्रधानमंत्री अगर गुमराह करता है वहां की जनता को, किसी भी राज्य की जनता को जब गुमराह करते हैं तो ये सच में बहुत ही दुखद होता है। प्रधानमंत्री का काम नहीं है ये, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। और बोलते हैं मैं जो वायदा करता हूं पूरा करता हूं। कौन से पूरे किए प्रधानमंत्री महोदय, अब गिनवा तो दीजिए। क्या आपने युवाओं को 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दी हैं, यानी 2 करोड़ हर साल देने का आपने जो वायदा किया था, क्या 20 करोड़ नौकरियां पिछले 2 टेन्योर में दी आपने नौकरियां छीनी है, दी नहीं है। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप पीछे नजर उठा के देखते हैं? क्यों आपको तो सब कुछ मुफ्त का मिल जाता है। उस गरीब जनता की पूछिए आपने, क्या महंगाई की मार से बचाया आपने उनको? कभी उनके दिल की बात पूछी है? प्रधानमंत्री महोदय, आप अंदर एसी कमरे में, बड़े वाले एसी में बैठ करके आराम से वहां भोजन आपको मिल जाता है फ्री में। आप देश की हालत देखिए, देश को क्या दिया आपने। महंगाई की मार के नारे सारे खोखले निकले आपके। महंगाई की मार आज कितने गुना आपने बढ़ा दी है, क्या बाहर आकर देखा आपने? आपने तो वायदे करने के बाद कभी पूछा ही नहीं जनता को, कभी नहीं पूछा। कभी गए जनता के पास आपने क्या कहा था? आज महंगाई क्या हाल हो रही है। जो सिलेंडर 400 के आसपास था, आज वो 1100 तक पहुंचा दिया आपने। प्रधानमंत्री महोदय, कितनी भी देख लीजिए, खाने पीने की चीजें देख लीजिए, एजुकेशन का देख लीजिए, जो भी आप नजर उठा के देखिए, हर चीज में दुगने और 3 गुना दाम बढ़े हैं, हर चीज में। डीजल पेट्रोल का क्या हाल था? डीजल पेट्रोल के लिए आपके उस वक्त बहुत ही चहेते बाबा रामदेव, वो खुल्लम खुल्ला सीना तान के बोलते थे, क्या जो 100 रुपया या 80 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल देगा उसको वोट दोगे, या जो 30 रुपये 35 रुपये में देगा उसको दोगे? खुलेआम बोलते थे वो। अब आज वो भी गायब हैं। आपने उनकी भी सेंचुरी लगवा दी प्रधानमंत्री महोदय। 50-55 से उठा करके सीधा सेंचुरी लगवा दी आपने। डीजल की भी सेंचुरी लगी और पेट्रोल की भी लगी, और गैस का तो कहां तक पहुंचा दिया आपने। ये किसी से छिपा नहीं। आज बाबा रामदेव से भी कोई सवाल करता है, एक बार किया था किसी मीडिया वाले ने, तो उसने क्या जवाब दिया था वो आपने सुना होगा। आपने सुना होगा, क्या मेरी मूंछ फाड़ लेगा? नहीं हुआ तो क्या हो गया? आज वो, क्योंकि उनको अपना कारोबार चलाना था, आपके हक में बयान देकर उनको कारोबार चलाना था। उन्होंने बखूबी चलाया है, जनता को क्या दिलवाया। आज वो, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री महोदय से सवाल करें। तो प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ऐसे मत बोला करें। आप कितनी सच बोलते, कितनी झूठ बोलते, पूरा देश जानता है। फिर आप जाकर के सीना तान के बोल देते हो मैं जो वायदा करता हूं वो निभाता हूं। कौन सा निभाया आपने काला धन लाने का वायदा किया था, काला धन कितना बढ़ गया है। आज आप देखिए, नोटबंदी आपने जो कराई थी वो आपके चहेतों के काले धन को सफेद करने के लिए साबित हुई है। देश को कुछ नहीं मिला, देश को केवल कुछ मौतें मिली हैं और दर्द मिला है। आपकी नोटबंदी से देशवासियों को दर्द मिला है, मौत मिली है। आपके जो चहेते थे उनके काले धन को आपने सफेद कर दिया। ये अब बताइए, ये सारा देश जानता है। आपने जो कुछ भी किया है उन चहेतों के लिए किया है, दोस्तों के लिए किया है, देश के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो मत प्रधानमंत्री महोदय सीना तान के मत कहा करो कि मैं जो वायदे करता हूं वो पूरे करता हूं। बताइए, जम्मू कश्मीर को आपने राज्य का सबसे गौरवशाली प्रांत भी बताया, बिल्कुल है, मैं मानता हूं। तो वहां जाकर के उनके लोगों को झूठ तो मत बोलो।
उनको क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आपने जहां जहां जो भी वायदे किए कहीं भी सब धराशायी हैं। आपके गृह मंत्री ने तो बोला भी था 15 लाख के बारे में, आपने कहा था सबके खाते में 15 लाख आएंगे। उन्होंने 2017 में यूपी के चुनाव के दौरान रैली में बोला है ऐसे 15 लाख कहीं नहीं आते, वो एक जुमला था, चुनावी जुमला था। तो क्या आप जुमले सुना सुना करके, झूठ सुना सुना करके अपने वोट जीत रहे हैं? ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, कृपया झूठ बोलना बंद कर दें, सच्चाई बोलना शुरू कर दें। 2 टेन्योर पूरे करके तीसरा आपने शुरू कर रखा है। अब पता नहीं तीसरा आप पूरा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये जनवरी का महीना आपके लिए खतरनाक साबित होगा। खतरनाक साबित होने जा रहा है ये जनवरी का महीना। इसी जनवरी में चांसेस हैं आपकी सरकार गिरने के। क्या होगा मैं उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जनता, पूरी देश की जनता, पूरे देश के जो राजनीतिक दल हैं, आपके सहयोगी भी उसी के अंदर शामिल हैं, वो सब जान चुके हैं कि आपके पास केवल धांधलेबाजी है, दिखावा है। धांधलेबाजी सरेआम देखिए आप चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं। देश के चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी आपने। देश आपको कैसे याद रखेगा प्रधानमंत्री महोदय, उसको भी सोच लीजिए, सोच लीजिए उसको भी। ये बहुत ही गलत है। जिस तरीके से आप देश को चला रहे हैं ये किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।